वेलकम बच्चों। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर वेन एवर इट इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है कि मतलब किसी कंडक्टिंग मटेरियल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे या उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। और बच्चों सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये जो टॉपिक है स्ट्रेट फॉरवर्ड कभी नहीं पूछा जाता, पर हाँ इसके कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि निश्चित सी बात है कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये कॉन्सेप्ट, ये नॉलेज भी आपको बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट है, 5-6 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor will be zero। ठीक है कि कोई अगर इलेक्ट्रिक, हाँ देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए ये भाई पॉजिटिव प्लेट है, ठीक, और ये निगेटिव प्लेट है। ठीक, इन दोनों के बीच में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किधर से किधर होगा आपको पता होना चाहिए, पॉजिटिव से निगेटिव। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कोई हमने कंडक्टिंग मटेरियल रखा, जैसे आयरन का स्लैब है, कॉपर का स्लैब है, ऐसी चीजें। ठीक है, मेटेलिक चीज रखिए। तो मेटेलिक चीज अगर रखते हैं तो क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड इधर से इधर है, और मेटल्स में आपको पता होना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर के इधर आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके इधर आ जाएंगे, और इधर इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव प्रोटॉन्स नहीं आएंगे। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन्स नहीं आएंगे, दूसरी तरफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। ठीक है, और ये तब तक, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक कि इसके अंदर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए। ठीक, तो अब ये नेट फील्ड विल इनसाइड द, सो यू कैन से net field inside the कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगा, that will be equals to E net will be equals to, क्योंकि ये E एक्सटर्नल और माइनस E इंड्यूस्ड, क्योंकि बच्चों ये एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर से इधर है, पॉजिटिव से निगेटिव, और इंड्यूस्ड की जो है इसके अंदर के अनुसार तो पॉजिटिव से निगेटिव, पर इधर बाहर के अनुसार क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। तो दोनों की दोनों बराबर है, सिंस एट इक्विलिब्रियम E एक्सटर्नल विल बी इक्वल टू E इंड्यूस्ड, दोनों बराबर हो गए। तो यहां से क्या हो गया कि E net will be equals to 0. So there will be no external field, no field inside a conductor which is placed in the electric. ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। ठीक है, तो अब ये है, पहले तो ये जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए, जैसा हमने अभी किया था, ये चीज, ये कंडक्टर हुआ, ठीक, तो उसमें हमने तो केवल इंड्यूस और ये दिखाया था, इसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर से ऐसे। इज दैट क्लियर? इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, आर पार चला जाएगा। अब यहां पे ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सरफेस पे, जस्ट आउटसाइड द सरफेस, दैट विल बी
परपेंडिकुलर। ठीक, अब मान लेते हैं बच्चों, सबसे पहले मान लेते हैं कि इसी का कॉन्ट्राडिक्शन कि ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई सरफेस हुआ, इस पे क्या है, ये चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट परपेंडिकुलर। ठीक, परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब ये है इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कंपोनेंट हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, E cos थीटा एंड दिस विल बी द E sin थीटा। ठीक, तो अब ये है E sin थीटा परपेंडिकुलर को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, और E cos थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ड्यू टू E cos थीटा, ड्यू टू E cos थीटा, cos theta, this surface charge, the surface charge experiences क्या experience, surface charge experiences a tangential force। ठीक, अब टेंजेंशियल फोर्स है, एक्सपीरियंस करेगा इस डायरेक्शन में, तो अब क्या है, पर जिसके कारण से चार्जेस मस्ट बी मूव। ठीक, सो चार्जेस एट सरफेस मस्ट बी इन मोशन, मोशन में होने चाहिए। ठीक, टू form surface current, surface to form surface currents, ठीक है। अब यहां पे but there is no surface current at the conductor in electric field। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड में, so you can say so E cos theta, so पहले तो हम कहेंगे force will be zero, जिसके कारण से चलना ही नहीं चाहिए, और इसका मतलब E cos theta will be equals to Q into E cos theta will be 0। Q तो 0 है नहीं, तो E भी 0 नहीं है, तो cos theta must be 0, तो theta will be equals to, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, cos 90 होती है, थीटा will be 90 डिग्री। So the electric field must be perpendicular to the surface of conductor। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि the net charge inside the conductor is 0। किस कंडक्टर, विच इज प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए। तो अब बच्चों ये जान लीजिए कि जैसे हमने कहा कि ये चीज, ये कंडक्टर हो गया है। ठीक, तो हाँ, अब यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से हुआ, अब ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब यहां पे हम क्या है, ये गॉसियन सरफेस लिए, गॉसियन सरफेस। ठीक, गॉसियन सरफेस ले लिए। अब बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज 0। ठीक, क्योंकि ये हमने फर्स्ट फेनोमेना देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो इसलिए क्या है, तो टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू दिस विल बी, ये क्या है, इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू दिस गॉसियन सरफेस विल बी 0। सो यू कैन से सिंस ये बाय गॉस थ्योरम, यू नो
phi equals to q upon epsilon naught, also by the definition of flux, electric flux, phi equals to E ds। ठीक, तो ये, तो अब यहां पे ये दोनों बराबर एंड E equals to 0, so you can say this q upon epsilon naught will be equals to 0, so q will be equals to 0, मतलब कि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बच्चों, ये जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये चार्ज कौन सा है सर पे, इधर तो है। ठीक है, इसकी सिचुएशन ये है कि ये सरफेस पे है। ठीक है, तो ये हुआ। नेक्स्ट अब देखते हैं, अब बच्चों ये देखते हैं नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस। ठीक, अब ये जैसे ये देखिए, ये कोई कंडक्टर है, कहाँ है, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होता है, पहली बात आप जान गए। और ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 होता है, ये भी आप जान गए। तो अब आपको पता होना चाहिए कि सिंस रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, ई वी नो E equals to minus dV upon dr, since E equals to 0 inside the conductor, कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि dV by dr will be equals to 0, so you can say dV, किसी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो इट मींस V equals to constant। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो कांस्टेंट है, वैल्यू मतलब, और या तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करिए तो दैट विल बी 0। ठीक, तो अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे है कि इलेक्ट्रो, जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक, और अगर उसके अंदर कैविटी हो तो तब भी क्या है, अगर ये आप जानते हो कि ये कोई कंडक्टर है जी, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अगर क्या है, चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। ठीक, चार्ज जो है कंडक्टर के सरफेस पे एग्जिस्ट करता है, अंदर नहीं एग्जिस्ट करता है। अब अगर क्या है, इसी के अंदर क्या है, कोई कैविटी हम कर देते हैं, दिस वन इज द कैविटी, कैविटी, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0, इसके लिए भी 0 होगा क्योंकि गॉसियन सरफेस बनाइएगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस स्पेस विल बी आल्सो 0। Then this phenomenon is called electrostatic shielding। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इट इज द phenomenon to make a region or space या स्पेस फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों ये क्या है, जैसे कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने की जरूरत होती है, उसको क्या है, इसके बॉक्स में कर दिया जाता है, कवर के, ठीक है, मेटेलिक बॉक्स के अंदर कर दिया जाएगा, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 0। ठीक है, और इसी तरह से हम कहें कि जैसे कहा जाता है कि बिजली अगर चमक रही है, गिरती है, तो बिजली गिरी आकाशीय थंडरस्टॉर्म, तो अब ये है वो बिजली गिरने से क्या हुआ, पेड़ के नीचे खड़े रहने पे सुरक्षित रहेंगे कि कार के अंदर बैठने में। तो बच्चों ये जान लीजिए कार के अंदर बैठने में पर क्या है,
भी एक चीज ये जान लीजिए, कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी, पर कार के अंदर बैठने में भी अगर कार के ऊपर गिरे तो ये जान लीजिए कार तो इंसुलेटर होगा, टायर भी मान लीजिए कि वो होगा, क्या है, वो भी कंडक्ट करके अर्थ के अंदर जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, पर वो करंट जो है थंडरस्टॉर्म के कारण से इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी कार को पिघला सकता है। ठीक है, कार पिघल गई, निश्चित सी बात है कार में अगर थोड़ा सा भी हीटिंग हुआ तो नीचे पेट्रोल की टंकी भी रहती है और पेट्रोल की टंकी से तुरंत ब्लास्ट होगा। और इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं कि जब ये थंडरस्टॉर्म गिरता है कहीं, ठीक है, तो उसके वो मैक्सिमम क्या है ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह पे गिरता है या बड़े बड़े पेड़ रहते हैं उन सब पे। ठीक ऊंची बिल्डिंगों के ऊपर आप सभी देखते होंगे कि सरिया वगैरह या जो अर्थिंग के लिए दिया जाता है, उससे क्या है अगर मोटी मोटी वो पतली सी तार नहीं रहती अर्थिंग वाली आपके घरों जैसे, वो मोटा सा पाइप वो छड़ रहती है, उसी से क्या है आता है करंट, अब पूरा का पूरा करंट नीचे अंडरग्राउंड चला जाए। अगर नहीं होगा वो तो ये क्या है कि बिल्डिंग के ऊपर बिजली गिरेगी और कंडक्ट होगी, कंडक्ट होने के लिए भाई इंसुलेटर है तो इसलिए बहुत ज्यादा हीटिंग होगी और बिल्डिंग गिर जाएगी। ठीक है, इसी तरह से एक इंडियन मॉन्यूमेंट भी है जो कि बिजली के कारण से प्रसिद्ध है, क्या है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में क्या हुआ था कि कुतुब मीनार तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, फिर उसके बाद क्या है बिजली गिरी, दो उसकी मीनारें गिर गई, तो वो इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। ठीक, तो ये चीज है। तो ठीक, और इसी तरह से हम कहें कि और क्या है जी, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को बचाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। कार के अंदर अगर बैठे हैं तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है आपको करंट नहीं लगना चाहिए, पर वो करंट इतना हैवी अमाउंट का होता है कि हर एक चीज आपके घर से 200 मीटर दूर भी अगर हो गिरेगी बिजली तो आपके घर में उजाला हो जाएगा। और इवन ये जान लीजिए आपके घर में पंखा, टीवी, लाइट जो भी चल रहा होगा खत्म। ठीक है, ये उसका इफेक्ट पड़ेगा और भी बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो और ये है, और इसी तरह से क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का आप सभी क्या है, आप सभी वो देखते होंगे डिश टीवी से कनेक्टेड वायर जो आती है ना केबल, तो उस केबल में भी देखिएगा कोएक्सियल वायर्स रहती है, एक बीच में वायर होती है, बाकी वायर्स का जाल रहता है सराउंडिंग में, तो दैट इज टू अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक, ओके बच्चों, बढ़िया से पढ़िए, थैंक यू।